ठीक है, अच्छा मतलब शुरू से आप लोगों के पास बकरा ही आ रहा है? हाँ जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। बकरे की आवाज़ तो निकालनी आती होगी आप? नहीं निकालनी पड़ेगी। अब देखें जिसका जो जानवर ईद पे कुर्बानी का आता है उससे मैं वैसी आवाज़ नहीं, हल्की सी बिल्कुल लाइट सी। नहीं मुझे निकालनी है। नहीं ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, निकालनी पड़ेगी। मुझे बिल्कुल भी बकरा करता कैसे? चले आप वैसे उस एक्सेंट में ना बोलें, बस वो अल्फाज बोल दें जो बकरा बोलता है। नहीं, मैं करके बोलते हैं। नहीं कैसे बोलता है? मैं अच्छा ऐसे बोलता है मैं एग्जैक्टली ऐसा बोलता है। Exactly है। और मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं मंडी जाऊँ, वो इतने जानवरों को देख के, और मुझे वैसे ही ना और भी फिर बहुत सारी पॉल्यूशन भी तो होती होगी वहाँ भी, लड़कियों को ये भी तो मसला है। नहीं, दिल ही नहीं करता मेरा जाने को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सुहेब अहमद और आप देख रहे हैं ऐसे टाइम्स। आज हम लाहौरियों से उनकी ईद की तैयारियों के बारे में जानेंगे कि ईद की तैयारियां उनकी कहां तक पहुंची हैं। जैसा कि आपको पता है कि बकर ईद जो है वो सर पे मौजूद है और लोगों का जानवरों का कहां तक हालात पहुँचे हैं। इस दफ़ा महंगाई भी बहुत है, वो जानवर ला रहे हैं या फिर हिस्सा डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आए हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मदीहा। मदिया। मैम क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। मुझे बताइएगा नॉर्मली ईद पे क्या कुर्बानी करते हैं? हम लोग बकरा करते हैं। बकरा करते हैं। इस दफ़ा महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए क्या सोचा हुआ है आपने? इंशाल्लाह बकरा ही करेंगे। इंशाल्लाह बकरा ही करेंगे, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। और मुझे बताएं अभी तक मंडी शंडी जाने का वैसे आपके घर में कौन जाता है जानवर लेने? मेरे हस्बैंड जाते हैं, बस वही लेकर आते हैं। आपने कभी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया मंडी जाने में, जानवरों को देखने में, एंजॉय करने? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं। अच्छा वैसे नॉर्मली कहाँ, लाहौर की ही मंडी से लाते हैं? नहीं एक्चुअली मैं लाहौर की नहीं हूँ, मैं सरगोदा से आई हुई हूँ। ओके। हाँ जी, यहाँ खाला की तरफ आई हुई थी, तो बस हम लोग और सरगोदा का मैंने सुना कि शायद वहाँ के बकरे जो हैं वो ज़्यादा फेमस हैं, बड़े खूबसूरत और अच्छी नस्ल के होते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। ईद से कितने दिन पहले ले आते हैं आप जानवर? हम लोग 3 डेज़ पहले, क्योंकि उससे पहले उसकी केयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो 2-3 डेज़ पहले आ जाता है। ठीक है, तो जब जानवर आ जाता है उसकी सबसे ज़्यादा केयर कौन करता है? उस बकरे को ज़्यादा टाइम अपना कौन देता है और कौन उसके साथ खेलता कूदता है सबसे ज़्यादा? ऑब्वियसली मैं भी करती हूँ, मेरे हस्बैंड जब जॉब से आ जाते हैं तो वो भी करते हैं, मिलकर करते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे आपका गाय या बछड़ा वगैरह इस तरह कुछ पसंद नहीं, वो उसका डर लगता है? डर लगता है, और उसका जो गोश्त खाने को भी थोड़ा सा दिल नहीं कर रहा होता उस टाइम। बकरा से, क्योंकि बचपन से हम लोग बकरा ही कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट उसी में होता है। ठीक है, तो ईद के कौन से दिन आप लोग कुर्बानी करते हैं, पहले, दूसरे या तीसरे? फर्स्ट डे करते हैं। फर्स्ट डे करते हैं। और फिर ज़ाहिर जब कलेजी बुनती होगी, फिर घर में रौनक लगती होगी, गेस्ट आते होंगे, वो सारा क्या मामला आपकी फैमिली में जो खुशी की एक वाइब होती है वो ज़रा मुझे बताएं। जी बिल्कुल ऐसे होता है। सुबह जब ये ईद की नमाज़ पढ़कर आ जाते हैं, उसके बाद कुर्बानी होती है, उसके बाद कलेजी हम लोग तैयार करते हैं और कलेजी से ही नाश्ता करते हैं। मतलब साथ जो भी होता है शीर खुरमा, वो तो एक अलग चीज़ होती है। उसके बाद ये होता है कि सब गेस्ट आते हैं, हम लोग जाते हैं अपने रिलेटिव्स को मिलने जाते हैं, ईद वगैरह। अब तो पहले हम ईद लिया करते थे, शादी के बाद तो ईद देते हैं बच्चों को। तो इस तरह करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजर। अच्छा, बच्चों को इस ईद पे भी ईदी देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं। मैं सही बात बताऊं, मुझे अभी भी नहीं मिलती, और मुझे पहले बचपन में भी इस ईद पे ईदी नहीं मिलती थी। बस घर वाले गाय या बकरा ला के खड़ा कर देते थे, लो बेटा यही आपकी ईद है, और फिर हमारी तो इसी तरह गुजरती थी कि हम अपने जानवर के साथ टाइम स्पेंड करते थे। हम लोग ईद लेते भी हैं अपने पेरेंट्स से, हम लोगों को होता है उनसे हम ईद ज़रूर हाँ भाई, बेटियों का तो ये होता है ना, चलो पेरेंट्स और हस्बैंड जो है उनके वो उन्हें ईदी शीदी दे देते हैं, शॉपिंग करा देते हैं ताकि खुश रहें। क्योंकि सबसे बड़ी खुशी मैं समझता हूँ इस किसी भी इवेंट पे घर में खातून का खुश होना है। अगर तो आपके घर में कोई भी खातून, बहन, माँ या बेटी या फिर वाइफ वगैरह, अगर आपने किसी का भी दिल दुखा दिया ना किसी भी इवेंट पे, मैं बता रहा हूँ आपका इवेंट ऐसा होता है वैसे ख़राब हो जाता है इवेंट। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं आपके यहाँ नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है जिनके इन लॉज ना कोऑपरेटिव हो या समटाइम्स हस्बैंड ना अच्छा हो, तो उनका हिस्सा नहीं, वो तो एक चले सीरियस बात हो गई ना। अगर नॉर्मली हस्बैंड ने शॉपिंग नहीं कराई और वाइफ का मुंह होता है बिल्कुल कि मुझे वो ड्रेस पसंद आ गया था, मुझे नहीं लेने दिया, या इस तरह लड़कियों के होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अभी तक शुक्र अल्लाह का ऐसा इशू नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, अच्छा मतलब शुरू से आप लोगों के पास बकरा ही आ रहा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बकरे की आवाज़ तो निकालनी आती होगी आप? नहीं निकालनी पड़ेगी। अब देखें जिसका जो जानवर ईद पे कुर्बानी का आता है उससे मैं वैसी आवाज़ नहीं, हल्की सी बिल्कुल लाइट सी। नहीं मुझे निकालनी है। नहीं ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, निकालनी पड़ेगी। मुझे बिल्कुल भी बकरा करता कैसे? चले आप वैसे उस एक्सेंट में ना बोलें, बस वो अल्फाज बोल दें जो बकरा बोलता है। मैं करके बोलते हैं। नहीं कैसे बोलता है? मैं
अच्छा ऐसे बोलता है मैं एग्जैक्टली ऐसा बोलता है। Exactly है। और मैंने नहीं रिपीट करना। नहीं, एक हल्का सा सिर्फ 1 सेकंड का रिपीट कर नहीं, नहीं। 1 सेकंड का। भाई आप खुद से केयर करते हैं जानवर की, शौक से दिल चाहता है कि यार मैं इसको खाना खिलाऊं, इसके ऊपर कपड़ा मारूं, इसे साफ सुथरा रखूं, नहलाऊं धुलाऊं। बेसिकली जब बच्चे थे छोटे होते तो करते थे, अब जरा जो घर में जो छोटे बच्चे होते हैं या हाँ। मोहल्ले में होते हैं वो लोग ज़्यादा केयर करते हैं। तो एक ये भी होता है कि जानवर को अगर ज़्यादा पहले लें बच्चों के हाथ में तो ज़रा जानवर को होता है बच्चे जो ज़रा घुमाते फिराते रहते हैं, तो ये होता है कि चोट वगैरह न लग जाए, तो इस वजह से जो है थोड़ी एहतियात करते हैं। लेकिन ये बच्चों का ज़्यादा शौक होता है, ये खाना खिलाने वाला, और ये है कि बच्चों का शौक होता है। ठीक हो गया। उमर भाई मुझे बताएं ईद के कौन से दिन कुर्बानी करते हैं? पहले तो करते थे, लास्ट टाइम दूसरे दिन के, इस साइड भी शायद पहले दिन कुर्बानी करें। पहले दिन कुर्बानी करें। उमर भाई कुर्बानी खुद करते हैं या फिर कसाई बुलवाते हैं या फिर आस्तीनें चढ़ा के शर्टें उतार के और शलवारें और शॉर्ट्स पहन के खुद कसाई बन जाते हैं? नहीं, बेसिकली कुर्बानी के लिए जानवर जो है वो तो कसाई से करवाते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर बड़ा जानवर हो तो फिर वो नहीं, छोटे में छुरी वगैरह तक तो हम खुद कर सकते हैं, बड़े में भी करते हैं, लेकिन ये कि ज़रा गोश्त और अच्छा बन जाता है और किसी के अगर पास जाए तो प्रोफेशनल हाथ से बनेगा ऐसे ही है, तो वो फिर कसाई के डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन उमर भाई ये बात माने फिर भी ईद जो है ना हम लड़कों की कसाई बन के ही गुजरती बिल्कुल, है। कुछ क्योंकि हमने बस नमाज पढ़नी है और अपने कपड़े कर लेने हैं चेंज, और फिर हमने बनना कसाई उठा लेनी है, छुरियाँ और बुगदे उठा लेने और कसाइयों के साथ बोटी छोटी बड़ी जानवर लाते क्या है? गाय, ऊँट, बकरा या फिर क्या करते हैं कुर्बानी? गाय लाते हैं। गाय लाते हैं, मतलब आप भी गाय लवर हैं। हाँ, क्योंकि वो बकरा बहुत छोटा सा होता है ना, वो मुश्किल हो जाती है। तो जब गाय जब लाते हैं तो आप वॉक कराती हैं? नहीं, मैं नहीं करवाती, मुझे बड़ा डर लगता है। हाँ। तो फिर बकरा ले आए ना, बकरा तो खूबसूरत होता है, छोटा सा। उससे भी बहुत डर लगता है, वो जब पड़ जाता है ना पीछे मैं दूर ही रहती हूँ। अच्छा मुझे बताएं जब कुर्बानी किस दिन करते हैं आप? ईद के पहले, दूसरे या तीसरे? दूसरे दिन करते हैं। और वैसे मुझे बताएं कभी मंडी जाने का एक्सपीरियंस हुआ है आपने? कभी आपको शौक हुआ है कि मैं भी जाके इतने सारे जानवर एक जगह पे देखूं? वैसे ना मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं मंडी जाऊँ, वो इतने जानवरों को देख के, और मुझे वैसे ही ना, और भी फिर बहुत सारी पॉल्यूशन भी तो होती होगी वहाँ भी, लड़कियों को ये भी तो मसला है। नहीं, दिल ही नहीं करता मेरा जाने को। दिल क्यों नहीं करता? वहाँ पे इतनी भीड़ होती है और फिर इतने जानवर होते हैं और अजीबोगरीब, मतलब कि वहाँ का एनवायरनमेंट होता है, इसलिए मैं नहीं जाती वहाँ। तो जब जानवर घर आ जाता है, जैसा आपने बताया कि 2 हफ्ते पहले घर ले आते हैं, तो उसको रखते कहाँ हैं? घर के अंदर या फिर बाहर ही बेचारे को बांध के छोड़ देते हैं? नहीं, हवेली है हमारे घर के सामने, वहाँ पे हम उसे रख लेते हैं। वहाँ पे उसकी कहते हैं ना देखभाल होती है, उसकी खिदमत करते हैं हम। तो फिर जब दिन आता है तब अपने हाथ से आलू के पराठे, कीमे के पराठे बना के खिलाती हैं अपने जानवर को खुशी से? नहीं, उसको अच्छी घास खिला दो और अच्छा, ये अच्छी घास कौन सी होती है? एक तो नॉर्मल घास होती है, अच्छी कौन सी होती है? जो महंगी मिलती है, जो ब्रांडेड होती है। ब्रांडेड तो नहीं होती। अच्छी घास से मुराद है अच्छी क्वालिटी की, साफ सुथरी। हाँ, साफ तो सुथरी। यही उसके लिए उसका चिकन और ये सब है। हाँ, अच्छा, मुझे चिकन तो वो खुद ही है ना, उसको तो हम हाँ, खाएंगे। मीट तो वो खुद है। हाँ, मीट तो वो खुद है, उसे तो हम खाएंगे। उसे अच्छी घास और अच्छा चारा वगैरह मिल जाए तो वो बेस्ट है। ठीक है। आपने जानवर को कभी ब्रश कराया है? टूथब्रश? मैं तो कराता था अपनी गाय को, मेरी अम्मा। मुझे तो सोच के वो कैसे करेगी। मैं करवाता था, मैं लेजेंड हूँ, यू नो। मैं जब सुबह स्कूल के लिए उठता था ना, अब मेरी स्टोरी सुनना सारे। मैं सुबह स्कूल के लिए उठता था, नहाता था, रेडी होने से पहले मैं पहले खुद ब्रश करता था, उसके बाद मैं जाता था नीचे अपनी गाय के पास और अपनी गाय को मैं कराता था टूथ ब्रश। एक दिन मेरे अब्बा जी ने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने कहा बेटा ये क्या कर रहा है? मेरे अब्बा हंस के वो जो है ना लोट-पोट हो गया कि मेरा बच्चा क्या। और मैं आराम से कराता था उसे, ऐसे उसका मुंह पर करके ना ज़बरदस्ती ब्रश किया, वो बहुत अच्छा था। मेरा साथ तो बहुत फ्रेंडली। उमर भाई, कोई इस ईद पे कोई खास मैसेज, कोई खास पैगाम कौम के लिए, क्योंकि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते हैं उनके लिए क्या कहेंगे, और उन लोगों को क्या कहेंगे जो बड़े बड़े जानवर कुर्बान तो करते हैं लेकिन हकदार तक, मुस्तहिक तक उसका गोश्त नहीं पहुंचा पाते? बेसिकली ऐसा, ये कुर्बानी बेसिकली ये है कि जो हम सेक्रीफाइस करते हैं, ये लोग हम लोग तो अब अगर हम कर रहे हैं कुर्बानी तो हम उसके साथ भी रखते हैं कि हम रोज़मर्रा आम दिनों में भी वो गोश्त खा सकें। बेसिकली कुर्बानी उन लोगों के लिए होती है जो लोग डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, हमारे लोग साल बाद गोश्त खाना। अब आप देखें हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, लोग वो लेना शुरू कर देते हैं कुर्बानी के दिनों में और वो भरना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुर्बानी की जो गोश्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों में फैलाएं, बिल्कुल, ताकि जो मुस्तहिक है उस तक वो पहुंच सके। और वो उन दिनों में, अगर वो आम दिनों में नहीं खा सकता, कोई भूख हालात हैं, जो भी है अल्लाह बेहतर जानता है, तो उस तक पहुंचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिवाइड करें, सेक्रीफाइस करें, लोगों को दें। ले जी जो है फ्रिज ना भरें। ले जी, अपनी फ्रिज को मत भरें, मुस्तहिकीन तक उसका गोश्त गाय का अपनी कुर्बानी का ज़रूर पहुंचाएं जो मुस्तहिक है, क्योंकि बहुत से लोगों ने साल बाद गोश्त खाना होता है। इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें, जो अल्लाह आपको दे रहा है वो पूरे का पूरा आपका नहीं है, उसके अंदर से वो उनका हक है। जो मुस्तहिक लोग हैं, जिनका अल्लाह ताला ने उनकी परसेंटेज रखी है आपके पैसे में, आपकी इनकम में, आपकी अशिया में और डेली रूटीन की चीज़ों में भी, इवन मैं समझता हूँ कि आप जो है इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाया करें जो कि इसके मुस्तहिकीन है। थैंक यू सो मच उमर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। बहुत शुक्रिया आपका।